वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग फ्रेंड्स। आज के वीडियो में आप हिप एरिया कोल्हों पर होने वाला जो दर्द है इसकी क्या वजूहात होती हैं, हिप एरिया पर दर्द होना किस बीमारी की वजह से ऐसा होता है, या इंसान की खुद की कोई कंडीशन जो कि खुद की हैबिट या काम जो कि हिप के दर्द की वजह जब वो बनता है, आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जो सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स के हिप पेन, कोल्हों में जो दर्द होता है इसकी क्या वजूहात होती हैं। हिप पेन जिसको आमतौर पर जो कि इंसान के हिप के इर्द गिर्द के जो जॉइंट होते हैं, जोड़ होते हैं, वहाँ पे दर्द होना, ये दर्द जो है इससे मुराद ली जाती है। लेकिन हिप पेन जो है वो सिर्फ इंसान की हिप एरिया, हिप के जॉइंट या जोड़ों में ही नहीं होती है, बल्कि ये दर्द जो है वो इंसान को हिप के अलावा यानी कोल्हों के अलावा अगर ये किसी और एरिया में, जहाँ किसी और एरिया में जो कि इसकी अलामत होती है, यानी इसको हिप पेन ही कंसीडर किया जाएगा। वो है ग्रोन एरिया, यानी मेल या फीमेल का जो प्राइवेट पार्ट होता है वहाँ पे दर्द होना, या फिर थाई जिसको रान कहा जाता है, यानी थाई एरिया में दर्द जब महसूस होती है। और इंसान का थाई एरिया या रान किसको कहते हैं, ये इंसान की जो घुटने से लेकर ऊपर की तरफ हिप के दरमियान जो एरिया होता है इसको थाई कहा जाता है, रान कहा जाता है। इसमें दर्द जब इंसान को महसूस होती है, यानी या तो ये सिर्फ हिप एरिया में, हिप जॉइंट में महसूस होगी, या फिर ये इंसान के प्राइवेट पार्ट के करीब होगी, या फिर इंसान के थाई में होगी। यानी ये तीनों एरियाज जो है वो हिप पेन को ही जाहिर करते हैं। सबसे पहले इसकी वजह जो है वो टेंडोनिटिस है, और ये पेन जो है वो एक्यूट पेन होती है। एक्यूट पेन से मुराद ये कम सीवियर होती है, कम शदीद दर्द होती है। हिप एरिया में जो दर्द होती है जो कि टेंडोनिटिस की वजह से होती है, इस दर्द के होने की वजह जो है वो ऐसे अफराद में होती है जो कि बहुत ज्यादा एक्सरसाइजेस करते हैं, यानी डेली रूटीन में अगर एक्सरसाइज करते हैं, ज्यादा वक्त के लिए करते हैं, तो एक्सरसाइज का बहुत ज्यादा करना जो है वो टेंडोनिटिस की जो है वो वजह बनता है, और ये टेंडोनिटिस जो है वो हिप पेन की वजह बनती है, यानी कोल्हों में दर्द की वजह ये बनती है। टेंडोनिटिस की जो कंडीशन है ये जिन अफराद को होती है उनके लिए ये काफी पेनफुल होती है, यानी इनको काफी दर्द महसूस होता है। लेकिन यहाँ पे खुश आइंदा बात यह है कि ये पेन जो है वो कुछ दिनों के अंदर जो है वो खुद ब खुद ठीक हो जाता है, यानी आपको कोई भी ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये खुद ब खुद जो है वो हील हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। आर्थराइटिस जो है वो हड्डियों की एक बीमारी है, ये हिप पेन की वजह बनती है। ऐसी दर्द जो कि काफी लंबे अरसे तक रहती है, लॉन्ग टर्म हिप पेन होती है, ज्यादा टाइम के लिए रहती है, इसकी वजह जो है वो आर्थराइटिस है। आर्थराइटिस जो है वो हड्डियों की एक बीमारी है, और इसकी वजह से इंसान के जो हिप एरिया है वो स्टिफ हो जाता है, अकड़ जाता है, और इसके जॉइंट जो है वो काफी नर्म हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं। और ऐसे अफराद को जिनको आर्थराइटिस का मसला हो, इनको चलने में जो है वो काफी मुश्किल पेश आती है, क्योंकि हिप एरिया में दर्द की वजह ये बीमारी होती है। और आर्थराइटिस जो कि डिफरेंट टाइप्स के होते हैं वो ये हैं। पहला आर्थराइटिस जिसको ओस्टियो आर्थराइटिस कहा जाता है। ओस्टियोआर्थराइटिस जो है उम्र के साथ बढ़ते हुए ये बीमारी जो है वो जॉइंट यानी इंसान के जोड़ों पर जो है वो असरअंदाज होती है, ये हिप में होने वाले दर्द की वजह बनती है। नेक्स्ट जो आर्थराइटिस की किस्म है जिसको ओस्टियो आर्थराइटिस ही कहा जाता है, यानी इसको भी इसी से रिलेट किया जाता है। ये है ट्रॉमा टू जॉइंट, यानी इंसान के जोड़ों पर अगर कोई ट्रॉमा हो जाए, हादसा हो जाए, चोट आ जाए, मिसाल के तौर पर फ्रैक्चर हो जाता है, यानी किसी भी हादसे की सूरत में इंसान को, यानी घर पे भी इंसान गिर सकता है, खुदा ना खास्ता अगर बाहर कहीं रोड पे हो तो वहाँ पे इंसान गिर जाए तो फ्रैक्चर आ जाता है, चोट आ जाती है। इस फ्रैक्चर की वजह से जो आर्थराइटिस होता है उसको ओस्टियो आर्थराइटिस जैसा ही समझा जाता है, यानी जो कंडीशन बनती है इंसान की वो आर्थराइटिस की यही किस्म जो है वो बनती है। नेक्स्ट है इन्फेक्शियस आर्थराइटिस। ये आर्थराइटिस की ऐसी किस्म है जो कि इंसान को किसी इन्फेक्शन की सूरत में होती है, और ये इन्फेक्शन जो है वो इंसान के जोड़ों पर जो है वो असरअंदाज होता है, और ये इंसान के जॉइंट में होने वाला जो इन्फेक्शन है इसकी वजह से जोड़ों का एक हिस्सा जिसको कार्टिलेज कहा जाता है, इसको ये डैमेज करता है, तबाह करता है। नेक्स्ट है रिमोटॉइड आर्थराइटिस। ये आर्थराइटिस की किस्म इंसान के इम्यून सिस्टम में खराबी की वजह से आर्थराइटिस की ये किस्म जब इंसान को होती है, और इसकी सूरत में और इम्यून सिस्टम जो है वो इंसान के जोड़ों पर जो है वो हमला करता है, अटैक करता है,
जिन अफराद को ऑर्थराइटिस की ये किस्म होती है, ये ऑर्थराइटिस जो है वो इंसान के जोड़ों को जो है वो तबाह करते हैं। जॉइंट के जो कार्टिलेज पार्ट है, हिस्सा है, उसको असरअंदाज करता है और इसके साथ हड्डी को भी जो है वो असरअंदाज करता है, यानी मुकम्मल तौर पर इसको डिस्ट्रॉय करता है, बिल्कुल तबाह कर देता है, डैमेज कर देता है। इसके अलावा इंसानों में ऑर्थराइटिस की जो किस्म जो कि आम पाई जाती है वो है ऑस्टियो ऑर्थराइटिस। ये इंसानों में जो है बहुत आम पाई जाती है। रिमोटॉइड जो ऑर्थराइटिस है इसकी निस्बत ऑस्टियो ऑर्थराइटिस जो है वो ज्यादा आम लोगों में पाया जाता है, जो कि आम लोगों में हिप के दर्द की वजह ये बनता है। नेक्स्ट जो बीमारी इसकी वजह बनती है वो है ट्रोजेनेट्रिक बर्सिटीज। ये कंडीशन इंसान को तब होती है जब इंसान के हिप के जो जॉइंट होते हैं, जोड़ होते हैं, इनके नजदीक एक थैली होती है जो कि लिक्विड से जो है वो भरी होती है। अगर इसमें सूजन हो जाती है और इस थैली में सूजन की वजह जो है वो मुख्तलिफ कंडीशन इसकी वजह बनती हैं, जैसे कि अगर जिन अफराद को हिप इंजरी हो जाए, यानी हिप कोल्हू के एरिया पर जब अगर कोई चोट लग जाती है, फ्रैक्चर आ जाता है जो कि गिरने या हादसे की सूरत में इंसान को पेश आता है। इसके अलावा ओवर यूज ऑफ जॉइंट्स, यानी बहुत ज्यादा जोड़ों का इस्तेमाल करना, जो कि हमारी खुद की हैबिट्स या बिहेवियर होते हैं। जैसे कि अगर हम में से कुछ अफराद जो कि एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज में क्योंकि अगर ज्यादा वक्त के लिए करते हैं तो ज्यादा वक्त के लिए जब जॉइंट्स को इस्तेमाल किया जाता है तो जाहिर बात है ये ओवर यूज होता है, तो इसकी सूरत में इंसान को हिप पेन जो है वो हो सकता है। इसके अलावा इस कंडीशन की वजह जो है वो इंसान के पोस्चर प्रॉब्लम से मुराद कुछ अफराद जो होते हैं, अगर आपने खुद अपने आप में भी नोटिस किया हो या दूसरे लोगों को ही नोटिस किया हो, हम में से हमारी खुद की बहुत सारी ये हैबिट जो कि कॉमन आम लोगों में बहुत पाई जाती है और हम में से कोई इस चीज पे गौर भी नहीं करता है। और इस चीज पर गौर तब किया जाता है जब हम ऑफिशियल किसी जगह पे वर्किंग प्लेस पर होते हैं, जॉब पर होते हैं, वहाँ पे हमें बताया जाता है कि हमें हमारा पोस्चर जो है वो, यानी सिटिंग का पोस्चर कैसे होना चाहिए। यानी कि अगर ऑफिस जॉब की बात की जाए तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट बैठने के लिए जो है वो कहा जाता है और इसका मकसद यही होता है, ये इंसान की हेल्थ के लिए जो है वो बेहतर होता है पोस्चर। यानी अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट होके बैठते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी पर कोई असर नहीं पड़ता है, जो कि जाहिर बात है आपके हिप के साथ भी जॉइंट होती है, तो आगे ये हिप पर भी जो है वो असरअंदाज नहीं होती है। तो अगर आपने कभी गौर किया हो, कुछ अफराद जो है वो खड़े होते हैं तो अपने दोनों पाँव पर कभी भी वजन बैलेंस करके खड़े नहीं होंगे, वो एक टांग पर। अगर आप गौर करें, आप अक्सर ये चीज टीवी ड्रामों में या मॉडल्स को भी देख सकते हैं, वो एक टांग पर खड़े होते हैं। वो ठीक है, उनका एक पोस्चर होता होगा तस्वीर बनवाने के लिए, लेकिन आम लोग भी जो है वो एक टांग पर खड़े होते हैं। आई थिंक ये चीज मुझे खुद भी कॉलेज लेवल तक जो वो नहीं पता थी कि ये चीज हमारी जो हैबिट है ये आगे जाकर हमारे लिए कितनी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। यानी अगर आपका बॉडी पोस्चर जो है वो ठीक नहीं है, पोजीशन ठीक नहीं है, ठीक तरह से खड़े नहीं होते हैं, बैठते नहीं है, तो ये चीजें आपके लिए मुख्तलिफ बीमारियों की वजह ये बनती है। और हम इंसान एक दिन नहीं बल्कि कई सालों तक इसी हैबिट का शिकार रहते हैं, आदत रहती है, पोस्चर को बेहतर बनाना नहीं सीखते हैं या सिखाया नहीं जाता है। हमारे खुद का ये बिहेवियर और हैबिट जो है वो हमारे लिए बीमारियों की वजह बनता है। तो आपका पोस्चर जो है वो बेहतर होना चाहिए, यानी अगर आप खड़े होते हैं तो दोनों पैरों पर जो है वो आपको वजन बैलेंस करके, यानी दोनों पाँव के ऊपर आपका वजन होना चाहिए, तब खड़े होना चाहिए, ना कि एक टांग पर सारा वजन डाल के खड़ा होना चाहिए। तो प्लीज आप में से कितने लोगों ने इस चीज को देखा है, ऑब्जर्व किया है? अगर खुद में किया है या किसी और में ऑब्जर्व किया है अपने करीब के लोगों में, तो प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा कि आया ये चीज है या नहीं। ये जब लोग बैठते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से नहीं बैठते हैं, बिल्कुल झुक के कंधे झुकाकर बैठते हैं, तो ये बैठना जो है ये पोस्चर इंसान के खुद के लिए जो है वो अच्छा नहीं है। बिल्कुल आपको स्ट्रेट बैठना चाहिए। और अगर खड़े होते हैं तो एक टांग पर खड़े हो जाते हैं, एक टांग पर वजन करके खड़ा होते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको दोनों पैरों पर बैलेंस वजन करके जो है वो खड़ा होना चाहिए। तो आपने कितने लोगों में ऑब्जर्व किया या खुद में अगर ऑब्जर्व किया तो प्लीज कमेंट में लिखकर अपना एक्सपीरियंस लाजमी शेयर कीजिएगा। तो बैक टू द टॉपिक, ये आपका पोस्चर जो है वो अगर अच्छा नहीं है, बेहतर नहीं है, सही नहीं है, तो ये आपके लिए हिप पेन की वजह ये बनता है। और इसके अलावा जो हेल्थ कंडीशन इसकी वजह बनती है वो है रेमोटाइड ऑर्थराइटिस, और ये कंडीशन जो है वो ज्यादातर खवातीन में पाई जाती हैं मर्दों की निस्बत। नेक्स्ट जो हिप पेन की वजह बनती है वो हिप फ्रैक्चर है, यानी हिप को अगर कोई इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, हादसा पेश आ जाता है, तो इस सूरत में पेन जो है वो होती है, जो कि हिप फ्रैक्चर कंडीशन जो है वो कहलाती है। हिप फ्रैक्चर जो है वो ज्यादा एज के अडल्ट जो होते हैं, इन अफराद में ये हिप फ्रैक्चर जो है वो आम पाया जाता है। और इसके अलावा ऐसे अफराद जो ओस्टोपोरोसिस बीमारी का शिकार हों, इनमें ये हिप फ्रैक्चर जो है वो आम पाया जाता है, क्योंकि इस बीमारी की वजह से इंसान की हड्डियां जो है वो कमजोर हो जाती हैं। और क्योंकि
عمر کے ساتھ بڑھتے ہوئے ہڈیاں انسان کی جب وہ کمزور ہو جاتی ہیں تو ایسے افراد کو زیادہ رسک ہوتا ہے ہپ فریکچر ہونے کا. ہپ فریکچر جو ہوتے ہیں وہ انسان میں اچانک اور شدید درد کی وجہ یہ بنتے ہیں. تو فریکچر ہونے کی صورت میں انسان کو فوراً جب وہ میڈیکل اٹینشن کی ضرورت ہوتی ہے, فوراً میڈیکل ہیلپ کی جب وہ ضرورت ہوتی ہے. اور ایسا ظاہری بات ہے حادثے کی صورت میں انسان کو جو درد ہوتا ہے وہ برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے, اس لیے میڈیکل ہیلپ لینے کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ فریکچر ہونے کی صورت میں انسان کے اندر جو ہے وہ جو کمپلیکیشن بڑھتی ہیں وہ یہ ہے کہ ایسے افراد کے ٹانگ کے اندر بلڈ کلوٹ بننے کا جو ہے وہ خطرہ ہوتا ہے. اور ہپ فریکچر کی وجہ سے بلڈ کلوٹ جو کہ ظاہری بات ہے مزید آپ کے لیے کمپلیکیشنز مشکلات کو جو ہے وہ بڑھا سکتا ہے, تو اس لیے آپ کو فوراً میڈیکل ہیلپ جو ہے وہ لینی چاہیے. اور ہپ فریکچر کی صورت میں انسان کو جو ہے وہ سرجری کی ضرورت پڑتی ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے. اور اس کے علاوہ ایسے افراد کو فزیکل تھراپی کی بھی ضرورت ہوتی ہے ریکور ہونے کے لیے, ٹھیک ہونے کے لیے. پہلے جو بتائی گئی وجوہات ہیں وہ عام انسانوں میں جب وہ پائی جاتی ہے. نیکسٹ آپ کو وہ جاننے کی ضرورت ہے جو کہ بہت ریئر کیسز ہوتے ہیں یا لیس کامن وجوہات ہوتی ہیں, یعنی یہ ہپ پین کی وجہ جو ہے وہ شاذ و نادر ہی ہوتی ہیں. وہ یہ ہیں, ان کنڈیشن میں سنیپنگ ہپ سنڈروم شامل ہے, اور اس کے علاوہ اوسٹینیوکروسس یا پھر ویسکولر نیوکروسس, یعنی یہ تینوں کنڈیشن جو ہے وہ انسان کو شاذ و نادر ہی ہپ پین کی وجہ جو ہے وہ بنتی ہیں. یعنی بنتی ضرور ہیں لیکن یہ والی وجوہات جو ہے وہ زیادہ عام نہیں ہوتی ہیں. جو پہلے بتائی گئی ہیں وہ عام ہوتی ہیں, یعنی اکثر جن افراد کو ہپ کی درد کا مسئلہ ہوتا ہے ان کی وجہ وہ بیماریاں یا کنڈیشن ہوتی ہیں. سنیپنگ ہپ سنڈروم یہ جو ہے وہ ایسے افراد کو زیادہ ہوتی ہے جو کہ ڈانسرز ہوتے ہیں یا پھر ایتھلیٹس ہوتے ہیں, جو کہ آپ کو بھی پتا ہے بہت کم لوگ جو ہوتے ہیں وہ ڈانسرز ہوتے ہیں یا پھر ایتھلیٹ ہوتے ہیں, یعنی ان افراد کی تعداد جو ہے وہ کافی کم ہوتی ہے. سنیپنگ ہپ سنڈروم جو ہے وہ ان افراد کو ہو سکتا ہے جو کہ ڈانسر ہوں یا پھر ایتھلیٹس ہوں. اور سنیپنگ ساؤنڈ سے مراد یہ ہے اچانک سے آواز آنا, یعنی سنیپنگ ہوتا ہے کسی چیز کا ٹوٹنا جو کہ انسان کی ہپ میں جو ہے وہ انسان محسوس کرتا ہے. یعنی پین کی جو آوازیں ہوتی ہیں یا پھر فیلنگ ہوتی ہیں, یہ ظاہری بات ہے جو اس پین یا درد کو ایکسپیرینس کرتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ درد جو ہے وہ کیسی محسوس ہوتی ہے. تو جن افراد کو یہ مسئلہ ہوتا ہے یہ ایسی محسوس ہوتی ہے جیسے کوئی چیز ٹوٹے یا پھٹ جائے, ایسا محسوس ہوتا ہے. اور ایسا اس وقت ہوتا ہے جب انسان چل رہا ہو یا پھر کرسی یا میز وغیرہ سے جب انسان اٹھتے ہیں تب یہ سنیپنگ کی آواز جو ہے وہ آتی ہے یا محسوس ہوتی ہے. اور یہ کنڈیشن جو ہے وہ عام طور پر پین لیس ہوتی ہے, یعنی درد جو ہے انسان کو محسوس نہیں ہوتا ہے. لیکن کچھ کیسز میں درد محسوس ہو سکتی ہے, یعنی یہ انسان کی خود کی کنڈیشن پر یہ چیز جو ہے وہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے کہ یہ درد محسوس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. اور جن افراد میں سنیپنگ ہپ سنڈروم ہوتا ہے اگر یہ درد کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ زیادہ تر کارٹیلج جو کہ جسم کا ایک حصہ ہے اس میں جو ہے وہ ٹیئر ہوتا ہے, یعنی پھٹ جاتی ہے, یا پھر ہپ کے جو اعضاء ہیں حصے ہیں وہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں. نیکسٹ جو ہپ کی وجہ بنتی ہے وہ ہے اوسٹیو, جو کہ بہت کم ہوتی ہے, اوسٹیو نیوکروسس یا پھر ویسکولر نیوکروسس. یہ انسان کو اس وقت ہوتی ہے جب انسان کا خون جو ہے وہ ہڈیوں تک جو ہے وہ نہیں پہنچ پاتا ہے. اور یہ کنڈیشن انسان کی یا تو ٹیمپریری ہوتی ہے, یعنی عارضی طور پر ایسا انسان کو ہوتا ہے, یا پھر یہ پرماننٹلی بھی ہو سکتا ہے, یعنی مستطیل بھی ہو سکتا ہے. یعنی یہ کنڈیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی ہیلتھ کنڈیشن, جو دوسری بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ بھی اس کی وجہ بنتی ہیں. تو یہ آپ کی کنڈیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے, یا تو آپ کو کچھ دیر کے لیے ہو سکتی ہے یا پھر یہ مسلسل بھی ہو سکتی ہے. یعنی خون جو ہے وہ ہڈیوں تک نہیں پہنچ پاتا ہے, اور خون کا ہڈیوں تک نہ پہنچنا یہ جو ہے وہ آگے جا کر ہڈیوں کو جو سپورٹ دینے والے اعضاء ہیں, عمل ہے, اس کو جو ہے وہ کافی نقصان پہنچاتا ہے. اس عمل میں جو ہے وہ خلل پیدا کرتا ہے. انسان کو یہ کنڈیشن جو ہے وہ انیشیل طور پر تو زیادہ ڈیمیج نہیں کرتی ہے, یعنی نارمل ہی رہتی ہے, لیکن اگر یہ بڑھتی جائے تو مزید آگے بڑھ کر جو ہے مزید مسائل کو جو ہے وہ پیدا کرتی ہے, اور آخر کار ہڈیاں جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہیں. اور ماہرین کے مطابق یہ چیز بات جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے, اس کی تصدیق نہیں کی جا سکتی ہے کہ اوسٹیونیکروسس کی وجہ کیا ہوتی ہے, یعنی ماہرین اس کی وجہ نہیں جان پائے ہیں. یعنی اس کنڈیشن میں کیونکہ خون جو ہے وہ ہڈیوں تک نہیں پہنچ پاتا ہے تو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہوتی ہیں ان کو ماہرین جو ہے وہ جان نہیں پائے ہیں. اور اگر وجوہات ہوں تو وہ جوائنٹ انجری ہے, یعنی جوڑوں کو اگر کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے, چوٹ لگ گئی ہے تو یہ اس کی وجہ ہو سکتی ہے,
या फिर जो स्टीरॉयड जो एक मेडिसिन होती है उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना इसकी वजह हो सकता है। इसके अलावा जो या फिर वो अफराद जो कि बहुत ज्यादा शराब पीते हों उनमें ये मसला जो है वो हो सकता है। या फिर ये हो सकता है कि ऐसे अफराद जो कि कैंसर की कोई ट्रीटमेंट ले रहे हो तो ये ट्रीटमेंट जो है वो इंसान के लिए जो रिस्क बढ़ाती है, कॉम्प्लिकेशन बढ़ाती है, वो ये कंडीशन होती है ऑस्टियोन्यूक्रोसिस जो है वो। इस कंडीशन को जो है वो ये ट्रीटमेंट जो कैंसर की सूरत में ली जाती है उसकी वजह ये बनती है। लेकिन बहुत सारे केसेस में इसकी वजूहात को माहिरीन जो है वो जान नहीं पाते हैं कि इसकी वजह क्या बनती है। हो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स मजीद अवेयरनेस और गाइड के लिए आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात दिल को अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपकी कोई भी क्यूरीज है, कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक के हवाले से या कोई और टॉपिक चाहते हैं कि आपके लिए वीडियो बनाई जाए तो आप प्लीज कॉमेंट में जरूर लिखिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।